हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और यह प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और रह जाएगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसकी पहचान होती है कि एक क्रिया में या तो चुका है लगा होगा पीछे, या फिर चुकी है, मतलब कि इस तरह के शब्द मिल सकते हैं, चुका है, चुकी है, चुकी है, या फिर या है शब्द से अंत होगा, या है, ये है, ये है। इस तरह से हो सकता है, जैसे खाया है, पिया है, लिया है, गए हैं। इस तरह का जब भी आपको कोई शब्द मिले क्रिया में लगा हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और इनसे प्रतीत ये होता है कि कार्य वर्तमान में ही पूरा हो चुका है। यहाँ पर यही पहचान होती है कि कार्य का वर्तमान में पूरा हो जाना पाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं वे कौन कौन सी हैं। तो एक है हैज़ और एक है हैव। हैज़ या फिर हैव। तो हैज़ का प्रयोग करते हैं हम एक वचन के कर्ताओं के साथ, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। और हैव का यूज करते हैं हम बहुवचन के कर्ताओं के साथ। बहुवचन के साथ करते हैं हम हैव का प्रयोग। और यहाँ पर एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हैव का प्रयोग आई के साथ भी यहाँ पर क्या है, होता है। आई के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। और आई को इंक्लूड करके जितने भी बहुवचन होते हैं सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों के ही साथ हम करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अगर मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर हैज़ या हैव, हैज़ हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं हर टेंस में। तो यहाँ पर भी क्या है, हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, या फिर जिसको दूसरा नाम एफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। उसके बाद सभी जो करता है उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एडवर्ब। और फुल स्टॉप यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। जैसे वह आज आगरा गया है। तो यहाँ पर गया है यानी कि या है आया है। और हमने अभी पहचान में ये पढ़ा भी है कि जब किसी क्रिया के अंत में गया, या है, ये है, इस सब इस तरह के शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और चूंकि यहाँ पर वह शब्द है और वह क्या है, एक वचन का करता है, तो वह के साथ हमें क्या, हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है वह यानी कि ही। अब ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर गया है तो लड़का है, तो ही हैज़। और यहाँ पर जो शब्द है गया, ये क्या है, वर्ब है। तो गो होता है फर्स्ट फॉर्म और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। और गो के अर्थ में हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा करते हैं। और कहाँ जा रहा है, आगरा। और आज के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टुडे। तो ही हैज़ गॉन टू आगरा टुडे। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह आज आगरा जा चुका है। तो जा चुका है लिखें या फिर गया है, एक ही बात है। इस तरह से हम क्या है, पहचान सकते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस है, मैं यह समाचार पहले ही पढ़ चुका हूँ। मैं यह समाचार पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पर पहले ही शब्द यहाँ पर हमें नया देखने को मिला है इस सेंटेंस में। इस तरह अगर कोई भी शब्द मिलता है सेंटेंस में तो ऐसे वाक्य को हम दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ, आई हैव ऑलरेडी रीड दिस न्यूज, और फुल स्टॉप लगा देंगे।
देखो, जब भी आपको मिले पहले ही शब्द, तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला है, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं पहले ही के लिए, तो आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करेंगे। और दूसरा तरीका मैं अभी बताता हूँ, जैसे कि आई हैव रीड दिस न्यूज, यहाँ पर न्यूज है बिफोर, तो हम पहले ही के लिए बिफोर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आई हैव रीड दिस न्यूज बिफोर, या फिर आई हैव ऑलरेडी रीड दिस न्यूज। तो अगर आप बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट के बाद में करें, और अगर आप ऑलरेडी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद करें। दोनों ही तरीके एकदम सही हैं। दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, या फिर दोनों तरह से भी क्या है आप बना सकते हैं। तो दोनों ही तरीके क्या हैं, एकदम सही हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में और इसमें बस अंतर इतना ही होता है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट लगा के आपको एडवर्ब लगा देना, और एडवर्ब के बाद फुल स्टॉप लगाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक वाक्यों में हमें क्या है, फुल स्टॉप लगाना होता है, क्योंकि हिंदी में इनके पीछे पूर्ण विराम लगा होता है, जिसको हम खड़ी पाई के नाम से भी जानते हैं। तो अंग्रेजी में उनके लिए हम क्या है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम एक बूंदी लगा देते हैं, एक बिंदु ऐसे लगा देते हैं, और वो ही क्या है, फुल स्टॉप का काम करता है। इससे यह पता चलता है कि सेंटेंस पूरी तरह से ट्रांसलेट हो चुका है, सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेकर आपको बताता हूँ। उसने खाना नहीं खाया है। उसने खाना नहीं खाया है, या फिर वह खाना नहीं खा चुका है। यहाँ पर अगर हम उसने का प्रयोग करेंगे तो हमें यहाँ पर खाया ही लिखना उचित रहेगा, क्योंकि सेंटेंस का जो फ्लो बन रहा है वो इसी तरह से बनेगा। अगर हम इस सेंटेंस को लिखें कि वह खाना नहीं खा चुका है, तो सेंटेंस में क्या है, थोड़ी जो उसका प्रवाह है वो बिगड़ जाता है। तो इस तरह से क्या है, उसने शब्द ही यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ऊपर स्ट्रक्चर दी हुई है, उसी के हिसाब से हमें सारी चीज़ें रख देनी है। उसने का मतलब यहाँ है ही। यहाँ पर अब चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है कि उसने ये लड़की के लिए प्रयोग किया गया है या फिर लड़का के लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पर कोई भी निश्चित नहीं है। लेकिन अगर हम इसे उस दूसरे तरह से लिखें कि वह खाना खा चुका है, या फिर वह खाना नहीं खा चुका है, या फिर वह खाना नहीं खा चुकी है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें क्लियर होती हैं कि हम इस सेंटेंस का यूज़ लड़के के लिए भी कर सकते हैं और हम इसका यूज़ लड़की के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो उचित होगा, अगर हम इस सेंटेंस को यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ही लिखें, उचित वही होगा, क्योंकि हम क्या है यहाँ पर लड़का ही मानेंगे, इसको ऐसा ही माना जाता है ग्रामर के रूल के अनुसार। तो हम क्या है यहाँ पर लड़का मानेंगे ही, और ही के साथ होता है हमेशा हैज़ का प्रयोग, ही हैज़ और नॉट। यहाँ पर ईट भी लगा सकते हैं या फिर टेक भी ले लेते हैं हम कभी कभी, तो टेकन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज़ नॉट टेकन फूड। इस तरह से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा खास नियम नहीं होते हैं, ना इसमें ज़्यादा कठिन सेंटेंस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सादा सिंपल होता है। तो इस तरह से हम क्या है ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक उदाहरण और मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। हमने इस बाज़ार से एक बार फल नहीं खरीदे हैं। वी यानी कि हम, और हम है बहुवचन, तो इसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। वी हैव नॉट, और बाय का मतलब होता है खरीदना, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट, और फिर उसके बाद क्या है, हम खरीद रहे हैं फल, फ्रूट्स, और से है यहाँ पर प्रीपोजिशन, तो से के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम, और इस बाजार के लिए हम करेंगे दिस मार्केट।
दिस मार्केट। और फुल स्टॉप का हम यहाँ पर क्या है यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस का ही एक प्रकार है। तो असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा हम फुल स्टॉप का ही प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम हर सेंटेंस को अलग तरीके से पढ़ रहे हैं और हम भागों में डिवाइड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम यहाँ पर क्या है जितने भी हमने अभी तक टेंस पढ़े हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमने उनमें 2 भागों में बांटकर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है और उसी तरह से हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला भाग है यहाँ पर फर्स्ट टाइप, या जिसे हम यस और नो टाइप भी कहते हैं, और दूसरा भाग है हमारा सेकंड टाइप, या जिसे हम क्वेश्चन वर्ड टाइप भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि क्या से ये सेंटेंस शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर ये क्या है ख़त्म होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस है उनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप, यानी कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इस स्लाइड पर तो नहीं आएगा, दूसरा स्लाइड हमें लेना पड़ेगा। दूसरे स्लाइड पर देखते हैं। तो ये है यहाँ पर फर्स्ट टाइप। इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होती है वो है, सबसे पहले आप हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, और यहाँ पर उसके लिए क्या है बाद में क्वेश्चन मार्क यूज करना होगा, क्योंकि ये क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है कि सेंटेंस के अंत में, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होना ज़रूरी होता है, तभी हम पहचान कर पाते हैं कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। अब यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने नाश्ता कर लिया है, या फिर क्या तुमने नाश्ता ले लिया है, इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यहाँ पर क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव है, और फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, और तुम है बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम यहाँ पर करते हैं हैव का प्रयोग। तो हैव, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट यू आएगा, और यहाँ पर हम 2 तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हैं, या फिर हैव यू हैड ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हैं। ब्रेकफास्ट, और उसके बाद क्या आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देते हैं। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट या हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, ये भी यहाँ पर लेने के संबंध में ही हैड का प्रयोग किया जाता है, और टेकन का प्रयोग भी क्या है लेने के संबंध में ही किया जाता है, यानी कि किसी चीज़ को खाने के लिए, या इस तरह नाश्ता करना या फिर खाना या फिर डिनर करने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या उसने कभी ताजमहल देखा है? क्या उसने कभी ताजमहल देखा है? तो यहाँ पर उसने जो शब्द आया है ये फिर वही चर्चा का विषय है, तो यहाँ पर हम लड़का ही मानेंगे। हैज़ ही, अब चूंकि सी होती है क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखने की, और सीन होता है क्या थर्ड फॉर्म देखने के लिए। हैज़ ही सीन, और यहाँ पर ताजमहल आया है तो हम इसको ताजमहल ही लिखेंगे, और कभी आया है यहाँ पर एडवर्ब तो इसे हम एवर लिखेंगे, एवर।
एवर का मतलब होता है कभी, और देखा मतलब शीन, और क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर लगाना ही होगा क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अभी हमारा एक सेंटेंस और बचा हुआ है जो कि सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिख दी है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यानी कि हैज, हैव। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दी है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव यानी कि कोई एक लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी कि ये मेन वर्ब होती है और ये हैज हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ पर एडवर्ब लगाएंगे। पहचानेंगे कैसे, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं किसी सेंटेंस को। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ, राम ने आज कितना दूध खरीदा है। ये सेंटेंस है। मैंने सारे क्वेश्चन वर्ड्स, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं सभी के लिए एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। उसमें सारे क्वेश्चन वर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है, अच्छे से मैंने सब कुछ समझाया है। वहाँ जाकर आप क्या है क्वेश्चन वर्ड की वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कितना दूध। तो हमेशा याद रखना कितना, कितने, कितने के साथ जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है वो शब्द अपने साथ ही क्या है ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कितना दूध, तो इसका मतलब है हाउ मच मिल्क। अब यहाँ पर हाउ मच ही क्यों यूज किया गया है, इसका कारण ये है कि हाउ मच का प्रयोग उनके साथ किया जाता है जिन चीज़ों को हम या तो तोल सकते हैं या फिर माप सकते हैं, और हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं उनके साथ जिनको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर दूध है, इसे हम तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो इसलिए हाउ मच मिल्क। अब यहाँ पर राम क्या है सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार क्या है हम यहाँ से एक हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं यानी कि हैज, क्योंकि ये क्या है एक वचन का करता है तो इसके साथ हमें हैज लगाना ही पड़ेगा। हाउ मच मिल्क हैज राम, और खरीदा यानी कि बॉट, और आज के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे टुडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। तो आज हमने ख़त्म किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को लेकर। और ये जो क्लासें ली जा रही हैं ये यूपी बोर्ड 2024 को ध्यान में रखते हुए ली जा रही हैं, और यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर वाले जो बच्चे हैं इन क्लासों को कर सकते हैं, जिससे आप अपनी अंग्रेजी को पेपर से पहले क्या है अच्छा कर सकते हैं और पेपर में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।